उद्धव ठाकरे की भाजपा में शामिल होने की आखिरकार हो गई घोषणा। संजय राउत का दावा, महाराष्ट्र को जल्द मिलेगा तीसरा डिप्टी सीएम। कहा कि शिंदे से उनकी पार्टी के नेता नाराज, उद्योग मंत्री के समर्थन में 20 विधायक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे कि संजय राउत ने पहली बार सामने आकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र को जल्द ही नया डिप्टी सीएम मिलने वाला है। इसके बाद से ही दोस्तों कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के बजाय अब भारतीय जनता पार्टी भी उद्धव ठाकरे को ज्यादा महत्व देने लग गई है। क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एनडीए के साथ जाने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की उद्धव ठाकरे की छवि है, डिप्टी सीएम का पद तो उनके लिए तय है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम मिल सकता है। चेहरा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से ही होगा। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखिए कि आगे क्या होता है। महाराष्ट्र में फिलहाल शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे अलग ही राजनीति चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट में फूट पड़ चुकी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वहां अभी डिप्टी सीएम हैं, कल मुख्यमंत्री थे, हो सकता है कि कल वो डिप्टी सीएम भी न रहे। शिंदे को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिंदे महाराष्ट्र के दुश्मनों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से पार्टी छोड़कर भागे। ये लोग सीबीआई और ईडी से डर गए, लेकिन मोदी और शाह इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी पार्टी मजबूत है, सत्ता आती जाती रहती है। राउत ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उद्योग मंत्री उदय सामंत शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को विभाजित कर सकते हैं। उनके पास 20 विधायकों का समर्थन है। हालांकि सामंत ने पार्टी प्रमुख शिंदे के साथ किसी भी तरह के मतभेद से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। अब दोस्तों भाजपा संजय राउत की भविष्यवाणी पर बड़ा बयान दे चुकी है। भाजपा की किरीट सोमैया ने बयान दिया है कि राउत ने पिछले 2.5 साल में जो भी भविष्यवाणियां की थी, उन्हें अगले ही दिन भूल जाते हैं। राउत का यह बयान शिंदे और उद्धव गुट के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की 99वीं जयंती पर 23 जनवरी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित शिवोत्सव कार्यक्रम के दौरान कहा, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया। शिंदे ने कहा कि आपने 2019 में केवल सीएम की कुर्सी के लिए बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया। आपने उनके सिद्धांतों को रोंद दिया, इसीलिए आपको बालासाहेब ठाकरे स्मारक के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे 2.5 साल तक पूरे दिल से महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। राज्य की 2.4 करोड़ बहनों के प्यारे भाई के रूप में मुझे जो पहचान मिली है, वह सभी पदों से बढ़कर है। शिंदे ने उद्धव गुट की आलोचना दोहराते हुए कहा कि हमारे लिए आत्मसम्मान किसी भी कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करते हैं, तो महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 46 सीटों पर ही जीत मिल पाती है। महायुति में भाजपा को 132, शिवसेना शिंदे को 57, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट को 41 सीटों पर जीत मिलती है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को 16, शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को मात्र 10 सीटों पर ही जीत मिल पाती है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें चली जाती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ देर पहले से ही महाराष्ट्र में इस प्रकार की खबरें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से भाजपा के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जा रही है, जबकि एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार कड़े बयान दिए जा रहे हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तो नरम रुख अपनाया जा रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे को लगातार घेरा जा रहा है। हाल ही में संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। उन्होंने सामना में लिखा था कि राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में एक्टिव नक्सलियों का सरेंडर करवाकर सराहनीय काम किया है। राउत ने शुक्रवार को कहा था, हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की क्योंकि उनकी सरकार ने अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र हमारा राज्य है। गढ़चिरौली जैसी जगह जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, अगर नक्सलियों ने सरेंडर कर संवैधानिक रास्ता चुना है तो हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली का विकास होना पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। सीएम ने संरक्षक मंत्री के तौर पर गढ़चिरौली का प्रभार संभाला है, हम इसकी सराहना करते हैं। पीएम मोदी ने भी अच्छा काम किया, हमने उनकी भी प्रशंसा की है। दरअसल 1 जनवरी 2025 को गढ़चिरौली में 1 करोड़ रुपए की इनामी 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था। इनमें से 8 महिला व 3 पुरुष नक्सली शामिल थे। सामना में तारीफ के बाद उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे 3 बार देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। सही कहावत है कि राजनीति में कब क्या हो जाए
कोई नहीं जानता है। थोड़ी सी हलचल होते ही अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसा ही मामला दोस्तों महाराष्ट्र में तब सामने आया था जब उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों ये पहली मुलाकात थी। वैसे विरोधी नेताओं के बीच मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2.5 साल से दोनों एक दूसरे को आंख उठाकर देखना तक पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, दोनों ही नेता एक दूसरे पर जिस तरह से विरोध में हमले करते थे उससे तो यही संदेश जाता रहा कि भविष्य में दोनों के बीच जो रिश्ते में दरार आ चुकी है वह कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन अब दोस्तों मामला दोनों ही तरफ से नरम पड़ चुका है। ना तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को लेकर कोई ऐसा बयान दे रही हैं और ना ही फडणवीस उद्धव ठाकरे पर अब उस प्रकार का कोई गंभीर हमला बोल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में न्योता मिलने के बावजूद उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए थे। हाँ दोस्तों, चुनाव के बाद हमें सिर्फ यही एक बात ऐसी देखने को मिली थी। दोस्तों दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कयास उद्धव ठाकरे की घर वापसी को लेकर लगाए जाने लगे। हालांकि उद्धव के लिए इतना भी आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद से गोदावरी और कृष्णा नदी में काफी पानी बह चुका है। फडणवीस से मुलाकात के दौरान उद्धव को अगले 5 साल के दौरान के घटनाक्रम याद आ रहे होंगे, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के लिए काफी कुछ बदल चुका है। साथ रहे एकनाथ शिंदे उनकी नाक के नीचे से पार्टी छीन कर ले गए। बीजेपी के साथ कहां उद्धव सत्ता में रहा करते थे, उनको पूरा सम्मान मिला करता था। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति उद्धव की यूएसपी थी, लेकिन सत्ता के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर उन्होंने एक झटके में सब कुछ गंवा दिया। महाविकास अघाड़ी में उन्हें न तो वो सम्मान मिला और न ही उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति रही, और इसका नतीजा ये निकला कि उनके कोर वोटर्स भी उनसे छिटक गए और एकनाथ शिंदे के साथ शिफ्ट हो गए। और तो और उनकी पार्टी जो अब विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। उद्धव भले ही तत्काल कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मुलाकातें हुई हैं उन्होंने साफ कर दिया कि जो कड़वाहट थी वो जरूर कम हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस से दोस्तों जो मुलाकात उद्धव ठाकरे ने की थी उसका आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत पर, खासकर महायुति और महागठबंधन पर देखने को मिल सकता है। महायुति की बातचीत की जाए तो प्रदेश में भले ही महायुति की सरकार बन गई हो, भले ही एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी सरकार में शामिल हो, लेकिन गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं रहा है। सीएम नहीं बनाए जाने और मलाईदार विभाग नहीं मिलने की टीस शिंदे के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तो वही खबर है कि अजित पवार भी ज्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे और फडणवीस के एक फ्रेम में नजर आने के बाद हो सकता है कि दोनों नेता अपने स्टैंड में बदलाव लाए, क्योंकि इस मुलाकात के बाद उनके मन में सब कुछ खत्म हो जाने का डर सता रहा होगा। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले फडणवीस से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी, बल्कि लगे हाथ कांग्रेस के राहुल गांधी को भी संदेश दे दिया कि उन्हें सावरकर को लेकर रोना बंद कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी को भी नेहरू करने से बचने की नसीहत दे डाली थी, लेकिन सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी रास नहीं आई। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने साफ कर दिया कि यह शिवसेना का मत हो सकता है। साफ है कि पहले फडणवीस से मुलाकात, फिर सावरकर पर कांग्रेस को फटकार बहुत कुछ इशारा करती है। और अब तो दोस्तों संजय राउत भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिल सकता है। दोस्तों इन सभी बयानों की आपकी नज़र में क्या मायने हैं? और दोस्तों आप लोगों ने गौर किया होगा कि अभी महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए उद्धव ठाकरे अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वह महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं लड़ने वाले हैं। एकला चलो का उन्होंने नारा दिया है। महाराष्ट्र में दोस्तों एक बार फिर से नगर निगम के चुनाव की बयार बहने लगी हैं। इस पृष्ठभूमि में सभी पार्टियां नगर निगम की तैयारी में जुटी हैं। इस बीच खुद शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे ने एकला चलो रे का नारा दे दिया। उद्धव ठाकरे दोस्तों देखना चाहते हैं कि उनके जो कोर वोटर्स किसके थे, वो किस कारण से किसके थे। अगर दोस्तों उद्धव ठाकरे गुट को बीएमसी चुनाव में समर्थन मिलता है तो उद्धव ठाकरे साफ तौर पर समझ जाएंगे कि उनके जो वोटर्स किसके थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की वजह से किसके थे। उसके बाद हो सकता है कि वह एनडीए में शामिल हो या फिर एनडीए को बाहर से ही समर्थन देते रहे। वैसे दोस्तों इन मुलाकातों और इन बयानों पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।